अभी यहाँ पे इस वाले पार्ट में हाईलाइटिंग मिसिंग है, तो अभी मैं इसमें हाईलाइट ऐड करूँगा और उसके बाद हम बॉडी वाले पार्ट में मूव करेंगे। एक एक करके मैं आपके साथ पूरा कलरिंग का प्रोसेस को शेयर करूँगा। क्लोथ्स के पार्ट में मैंने हाईलाइट ऐड कर दिया है। अब हम स्किन टोन में मूव करेंगे। स्किन टोन में कलरिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको डार्क वैल्यू से मिड वैल्यू, फिर मिड वैल्यू से फिर आपको लास्ट में लाइट वैल्यू में मूव करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, मैंने इसके डार्क वैल्यू में पहले स्ट्रोक्स लगा लिया था, तो अब हम इसके मिड वैल्यू में मूव करेंगे। मिड वैल्यू का टोन जनरली डार्क वैल्यू से लाइटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे कलर मिक्सिंग करेंगे और जो टोन है स्किन का उसको थोड़ा सा लाइटन करेंगे, उसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, जिससे कि हम इस स्किन टोन के मिड वैल्यू में काम कर पाए। अब हम धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करेंगे रेफरेंस पिक में कि कौन कौन सा जगह में मिड टोन है और कहाँ कहाँ हमें कलर अप्लाई करना है। उसके अकॉर्डिंग हम कलरिंग करते जाएंगे। और आप जैसे कि हैंड में नोटिस कर सकते हो, मैं बस मिड टोन में कलर कर रहा हूँ और जो हाईलाइट वाला एरियाज़ है उसको एज़ इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको भी इसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है और जो भी मिड टोन वाला एरियाज़ है उन्हीं सब में कलर करना है। यहाँ पे कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको लार्जर एरिया को कवर करना है वहाँ पे आप लार्ज एरिया के फ्लैट ब्रश का यूज़ करना, और जहाँ पे आपको छोटा एरिया को कवर करना है वहाँ पे आप छोटा साइज के फ्लैट ब्रश का यूज़ करना। जब भी आप किसी भी कैनवस में पेंटिंग बनाते हो और उसमें कलरिंग करते हो, तो कलरिंग करने के समय आपको स्ट्रोक्स में ध्यान देना है। आपको स्ट्रोक्स लगाते समय जो प्रेशर है उसको एकदम लाइट रखना है, उसको एकदम हल्का रखना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से आपका जो स्ट्रोक्स है वो ख़राब हो सकता है और आपका कलरिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको स्ट्रोक्स लगाते समय प्रेशर को एकदम हल्का रखना है, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। इससे आपका जो स्ट्रोक्स है वो एकदम फाइन आएगा। इसी के साथ हम फेस वाले स्किन टोन में मूव करेंगे। सबसे पहले तो हम डार्क वैल्यू में कलरिंग करेंगे, फिर उसके बाद मिड वैल्यू में कलरिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया छोटा है, हमें छोटा एरिया में कलरिंग करना है। इसीलिए मैं ब्रश को चेंज करूँगा और जो भी छोटे साइज़ का ब्रश है उसका यूज़ करके स्ट्रोक्स लगाऊंगा। फिर इसके बाद अब हम धीरे धीरे लाइट वैल्यूज़ में मूव करेंगे। लाइट वैल्यू में अगेन यहाँ पे कलर मिक्सिंग करना होगा आपको। कलर मिक्सिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कलर सेलेक्ट करना है वो एकदम लाइटर टोन का होना चाहिए। उसके लिए आपको कलर का वैल्यू को एकदम लाइट करना होगा। इसी के साथ अब हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक बार नोटिस किया होगा कि जब मैंने डार्क वैल्यू पे कलरिंग किया था तो मैंने सारे स्किन टोन के डार्क वैल्यू को एक बार में कलर कर लिया था और फिर उसके बाद मैं मिड टोन में मूव हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में मैं लाइट टोन में मूव हुआ। तो इस तरह से आपको भी एक ऑर्डर में कलरिंग करना है। इससे जो आपका कलरिंग का प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ होगा और आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा कलरिंग के समय, और आप अच्छे से कलर को मिक्स कर पाओगे और उसको अप्लाई कर पाओगे। इस तरह से आपको प्लानिंग करके कलरिंग करना है और एक ऑर्डर में कलर करना है। अब हम लेग में हाईलाइटिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो मैंने ब्रश को बार बार मूव किया है अपने कलरिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से आप भी मूव कर सकते हो। जहाँ पे आपको फाइन स्ट्रोक्स लगाना है वहाँ पे आप ब्रश को फाइन रखो, और जहाँ पे आपको लार्ज एरिया में स्ट्रोक्स लगाना है वहाँ पे आप ब्रश को थोड़ा सा मूव कर लो, जिससे कि आप लार्ज एरिया को कवर कर पाओगे। ये ब्रश का मूवमेंट का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम फेस में मूव करेंगे। फेस के मिड वैल्यूज़ में कलरिंग करने के बाद हम जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ है उनको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जब एक बार आपका स्किन टोन में कलरिंग अप्लाई हो जाए, फिर उसके बाद एक बार आप उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो कि कौन सा टोन उसमें मिसिंग लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिर से कलर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो भी मिसिंग टोन है उसको ऐड करूँगा और जो भी स्किन टोन के कलर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग वाले पार्ट में कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया था। तो अब इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे और जो भी डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ है उन सब में कलरिंग करेंगे, जिससे कि ये ओवरऑल अपीलिंग लगे। इसी तरह से आप भी ऑब्ज़र्व करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ पे आपको कुछ भी मिसिंग लग रहा है वहाँ पे आप कलर ऐड कर सकते हो
और कलरिंग करने के समय आपको कलर को प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि वो आपस में अच्छे तरह से मिक्स हो जाए और उनमें स्मूथ ट्रांजिशन हो और वो ओवरऑल एकदम अपीलिंग लगे। सो कलरिंग करते समय आप डिफरेंट टाइप्स के ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे स्ट्रोक्स को फाइन रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रश का यूज़ किया है। सो आप भी इसी तरह से ब्रश को चेंज कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई भी पेंटिंग में कलरिंग करते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो वैल्यूज़ होता है। सबसे पहला तो ड्राइंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रफ स्केचिंग बना लिया है। स्केचिंग आप एक बार कर लेते हो प्रॉपरली तो उसके बाद जो आपका आधे से ज़्यादा काम है वो ऑलरेडी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो वैल्यू को ध्यान में रखना होता है। सो यहाँ पे आप रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसमें कोई जगह डार्क है, कोई जगह उससे थोड़ा कम डार्क है, फिर उसके बाद एक जगह है जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको कलर मिक्सिंग करते समय वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको कलर को डार्क बनाना पड़ता है। सो इसी को हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं कि कौन सा कलर कितना डार्क है और कितना लाइट है। सो जब आपको ये वैल्यू को एडजस्ट करने आ जाएगा तो आपका कलरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो इसीलिए आपको जब भी आप कलरिंग करते हो तो आपको वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है, कलर की टोन से ज़्यादा आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। अगर आपका वैल्यू सही होगा तो कलर का टोन कुछ भी हो उससे कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा आर्टवर्क में। वो आर्टवर्क आपका जैसा आप जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो कन्वे हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वैल्यू पे। आपको वैल्यू पे ध्यान दे के डार्क वैल्यूज़ को अचीव करना है, फिर मिड वैल्यूज़ को और फिर हाईलाइट को। सो इससे आपका जो कलरिंग का प्रोसेस है वो एकदम आसान हो जाएगा। सो आपको हमेशा वैल्यू पे ध्यान देना है कलर मिक्सिंग के समय।